शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो जो संतान प्राप्ति के लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो डाली थी कि आपको कावड़ यात्रा में जो भी महिलाएं जाती हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए अपनी अपनी साड़ी के पल्लू में चावल बांधना होता है और कावड़ ले जाकर भोलेनाथ को चढ़ाकर फिर वो चावल चढ़ाना होता है। तो बहुत सारी बहनों के क्वेश्चन है, दीदी इसको कैसे करना है, क्या हम अपने शहर में भी यह उपाय कर सकते हैं, तो और कैसे, क्या कावड़ लेकर ही जाना है या 2 लोटे जल जैसे आपने उपाय करके दिखाया है वैसे कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि कावड़ जो होती है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़े प्रसिद्ध जगह पर आप जाएं, मंदिर जाएं। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो ये कावड़ जो होती है वो आप कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी भोलेनाथ की मंदिर में चढ़ा सकते हैं। कावड़ का मतलब होता है एक बांस में दोनों तरफ तरफ लोटे बंधे होते हैं जिसमें कि बराबर जल भर के नदी से पैदल पैदल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। तो ये उपाय आप अपने शहर में भी कर सकती हैं। अगर आपके शहर में कोई प्रसिद्ध नदी है, साफ सुथरी नदी जो होती है पवित्र, वहाँ से आप जल भर के अपने शहर के किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में ले जाकर आप वो जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और घर से निकलने से पहले आप अपने गोदी में एक मुट्ठी चावल बांध लें अपनी साड़ी के पल्लू में और फिर आप वहाँ से घर से निकल जाएं। और फिर घर से जाने के बाद आप नदी में चले जाएं। नदी से जल भर के आप अपने घर के किसी भी आसपास के मंदिर में जो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हो वहाँ पे जाकर आप वो कावड़ का जल चढ़ाकर और फिर भोलेनाथ से संतान की कामना करते हुए वो जो चावल आप अपने गोद में बांध कर ले जाएंगी वो चावल आपको वहाँ शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और देखिए, अगर आपके आसपास बहुत पवित्र नदी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तो मंदिर तो होगी ही, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने बताया है कि जो महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, घर परिवार देखती हैं, वो कहीं नहीं जा सकती हैं बहुत बड़े उसमें तीर्थ यात्रा पर, तो वो अपने घर में रहकर भी ये उपाय कर सकती हैं। तो उसके लिए आप अगर नदी भी नहीं है तो भी आप क्या करिए, अपने घर के रसोई घर में साफ सुथरा जल भर के रखिए और फिर वह उसी में से आप 2 लोटा जल दोनों हाथों में लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए जो प्रसिद्ध हो। और जाने से पहले जिस तरीके से मैंने अपनी आंचल में चावल बांधा है उसी तरीके से आपको चावल बांध लेना है अपने आंचल में और अपने घर के ही किचन से 2 लोटा जल साफ सुथरा लेकर शिव मंदिर पैदल ही चले जाना है अपने घर से संतान की कामना करते हुए। और फिर वहां पे जाकर आपको शिवलिंग पर दोनों हाथ से एक साथ अशोक सुंदरी वाली जगह से धार छोड़ते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। और फिर जो चावल आपके पल्लू में बंधा था उसको भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर देना और भोलेनाथ से संतान की प्रार्थना कर लेना, कामना कर लेना। और ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन या फिर किसी भी सावन की 2 प्रदोष, 10 तारीख को है प्रदोष और 25 तारीख को है, उस दिन कर सकती हैं या फिर किसी भी सोमवार को कर सकती हैं या फिर श्रावण माह की शिवरात्रि जो 11 अगस्त को है उस दिन भी आप सुबह के समय ये उपाय कर सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहनों, अगर आप ये उपाय करना चाहती हैं तो सावन का महीना लगा हुआ है, जल्दी से ये उपाय कर लें। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी ज़रूर कर दूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।